स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, तो ये 3 टॉपिक करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत ये पूरा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी व आपदा प्रबंधन कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी यूजफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो ये सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के संपूर्ण संकलन है। ये एग्जाम्पल कोचिंग के द्वारा महाभारत सीरीज़ जो तैयार की गई है विवेक सर के द्वारा, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी। इससे पहले मैंने आपको इसके इतिहास एवं जो वॉल्यूम 2 का सर ने प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च किए थे वो भी मैंने आपको करवा दिया है। उसके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, हिंदी प्लस जीके प्लस रीजनिंग। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं 10 हिंदी प्लस जीके और रीजनिंग। तो आप लोग वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, इसके बाद भारत का भूगोल, ये यहाँ से फिर भारत का भूगोल है, इसमें लगभग आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन में लगभग 26 प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, भूप्रकृति में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 0.02%। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो सेकंड का राइट आंसर डी है, अवकेंद्र। क्या बोलते हैं? अवकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो राइट आंसर ए है, नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो प्रशांत के रिंग यानी पैसिफिक। ऑप्शन बी करेक्ट है, पैसिफिक के रिंग या फिर प्रशांत के रिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रेयरी डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो राइट आंसर ए है, उत्तरी अमेरिका। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? तो 6 का राइट आंसर सी है, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस वायुमंडलीय परत में किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो 7 का राइट आंसर बी है, समताप मंडल। आगे चलते हैं, ग्वादर बंदरगाह में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान। राइट आंसर ए है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? तो 9 का आंसर बी है, अल्फ्रेड वेगेनर। तो बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है गलती से, तो आप लोग उसको सही कर लेना। वैसे मैं यहाँ पे पूरा सही कराऊंगी, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे तो होगा नहीं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा संघनन। 10 का आंसर बी। नेक्स्ट है सुएज नहर किस दो जल निकायों को जोड़ती है? तो 11 का राइट आंसर बी है भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा शुक्र। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाली घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर क्या है? बी है प्रेरीज। हवा में आर्द्रता को के रूप में जाना जाता है, तो हवा में आर्द्रता को किस रूप में जानते हैं? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है सी आर्द्रता। नेक्स्ट है ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? तो 15 का राइट आंसर बी है पेट्रोलियम उत्पाद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 16 का राइट आंसर ए है सुपीरियर झील। सुपीरियर मीठे पानी की झील होती है। नेक्स्ट है 17 नंबर निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? किसे तरल सोना कहा जाता है? तो 17 का आंसर सी है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। 17 का आंसर सी। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? तो 18 का जो राइट आंसर है वो डी है मध्यमंडल। नेक्स्ट है ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद क्या होता है? तो 19 का राइट आंसर समताप मंडल। ऑप्शन ए। वेल्ड में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। घास का खुला मैदान कहाँ? तो 20 का जो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ब्राज़ील, क्यूबा, इंडोनेशिया, इथियोपिया। 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है? तो राइट आंसर ए है इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो राइट आंसर बी है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर बी है आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? 24 का जो राइट आंसर है वो है ए माउंट एरेबस। नेक्स्ट है 25 नंबर निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो 25 का राइट आंसर सी है अल्जीरिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो 26 का राइट आंसर ए है मैदान। नेक्स्ट है कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई? तो राइट आंसर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 28 नंबर प्रश्न है पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? तो 28 का राइट आंसर बी है अटलांटिक महासागर एवं और प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है भारत का अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा सलमा बांध। सी। नेक्स्ट है किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? तो राइट आंसर डी है अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरली सोने की खदानें स्थित खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो 31 का राइट आंसर सी है अटलांटिक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप में
कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो 32 का राइट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से पैमाने का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा रिक्टर पैमाना। आगे चलते हैं। किस कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। मांस, खाद, टमाटर, आलू। तो जो गोल क्रांति है वो आलू से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है, डी आलू। डी 34 का आंसर डी। विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितने अवधि के बाद घटित होता है। तो 35 का राइट आंसर ए है। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा 6 महीने। आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं। 36 का राइट आंसर ए है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। आगे चलते हैं। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय। तो विश्व के भूगोल के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है आंसर की, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का भूगोल क्या पढ़ेंगे। भारत का भूगोल। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आगे चलते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा नाथुला। सॉरी तो राइट आंसर डी है नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है बी है। क्या है। बी है बरचन। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है। तो जायद की फसल किस ऋतु के दौरान होती है। शरद, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा ग्रीष्म। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोभित जन्म दर है। तो 5 का राइट आंसर सी है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे। तो GM बीज, पारंपरिक बीज, HYV बीज या क्विनोआ के बीज। तो राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा HYV बीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है। राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 7 का राइट आंसर क्या है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी करेक्ट है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था। तो 8 का राइट आंसर सी है पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। तो राइट आंसर डी है चीन के ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नगीर प्रांत में ये कहाँ है स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो राइट आंसर 10 का राइट आंसर भी है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर ए है ऑस्ट्रो एशियाई। 12 नंबर प्रश्न है भारत में जनगणना का कार्य वर्षों में एक बार होता है। तो कितने वर्षों में। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ए 10 वर्षों में। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर है वो है डी है दिल्ली। 13 का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है? तो 14 का राइट आंसर डी है, पांडुचेरी। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर 15 का सी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सी, 15 का आंसर सी है। नेक्स्ट है किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, अहमदाबाद। 16 का बी। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो 17 का राइट आंसर ये है, पहला। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस देश में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई? तो 18 का राइट आंसर ए है, 1911, 1921। 19 नंबर प्रश्न है भारत के जनसंख्या इतिहास 1921 की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है डी, गतिहीन चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी, केरल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए, 74%। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? तो 22 का राइट आंसर डी है, 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 23 का राइट आंसर डी है, 1881। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 24 का राइट आंसर सी है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर सी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो 26 का राइट आंसर बी है, शीत में। कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो 27 का राइट आंसर डी है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ए राइट आंसर है 28 का, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए, जॉनसन सीमा रेखा। 30 नंबर प्रश्न है विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान रैंक कौन सा है? तो 30 का राइट आंसर सी है, प्रथम। दक्षिण भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 31 का राइट आंसर डी, तेलुगु। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गेहूँ। चौंतीस नंबर प्रश्न है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है? तो 34 का राइट आंसर सी है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है 36। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है डी, 65.5%। निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो ए है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो 38 का राइट आंसर सी है, सी में क्या हो जाएगा, गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गेहूँ और जौ। ये रहा गेहूँ और जौ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 39 का जो राइट आंसर है, 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, जीवी नगर। नेक्स्ट है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो 40 का राइट आंसर डी है, अवकेंद्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख की कश्मीर की घाटी और चेनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के स्पीति से
कन्नौज को अलग करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जास्कर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहार रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर 43 का राइट आंसर डी है, पीर पंजाल रेंज। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? तो 44 का जो राइट आंसर है वो है डी, अंडमान द्वीप। जोग जल प्रताप निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में स्थित है? तो 45 का राइट आंसर बी है, कर्नाटक। नेक्स्ट है, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्मी उष्णकटिबंधीय स्थित है किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो किसके लिए? 46 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित है? 47 का जो राइट आंसर है वो है क्या? डी है, 47 का राइट आंसर डी, प्रिंकब्रियन, डी प्रिंकब्रियन। नेक्स्ट है, बिरहोर वन्य आदिवासी है जो परंपरागत रूप से धानावदोष है, वे मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो राइट आंसर 49 का राइट आंसर सी है, मालवा पठार। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य नारियल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सी, तमिलनाडु। शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है? तो 51 का राइट आंसर ए है, दूसरी। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो 52 का राइट आंसर, 52 का जो राइट आंसर है वो है सी, फॉल्ट पर्वत। 53 नंबर प्रश्न है, भारनेर और कैमूर पहाड़ियों निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? तो 59 का राइट आंसर, 53 का जो राइट आंसर है, 53 का राइट आंसर बी है, विंध्य, राइट आंसर विंध्य। आगे चलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः है जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो 54 का आंसर बी हो जाएगा, 16.6%, 8.6%, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? 55 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी है, दून। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सी, पर्वतीय। इलायची, कार्डमोम भी बोलते हैं इसको, पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? 57 का जो राइट आंसर है वो सी है, पश्चिमी घाट। 58 प्रश्न है, MS स्वामीनाथन को जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं तो कहाँ है? 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेघालय। 59 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो 60 का जो राइट आंसर सी है, अरुणाचल प्रदेश। 61 प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्नों का उत्पादन उच्चतम है? तो 61 का जो राइट आंसर है वो डी है, तमिलनाडु। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 62 का राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी करेक्ट है। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? 63 का जो राइट आंसर है वो है सी, श्वेत पर्वत। कोरिंगागरा वन कहाँ है? तो राइट आंसर 64 का डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? 65 का राइट आंसर डी है, पश्चिम बंगाल। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? 66 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मूसी। 67 यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो 67 का जो राइट आंसर है बी है, इलाहाबाद।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 68 का राइट आंसर बी है केरल। 69 एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? 69 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। 69 का राइट आंसर ए मध्य प्रदेश। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरेस किस भारतीय राज्य में स्थित था? 70 का राइट आंसर ए है केरल। 71 नंबर प्रश्न है बेलाडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह जो समृद्ध भंडारण के लिए जाना जाता है। 71 का राइट आंसर सी है हेमेटाइट। 72 प्रश्न निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला है। 72 का जो राइट आंसर है वो सी है अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? 73 का राइट आंसर ए है पंजाब। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलामेनाइट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर 74 का ये है उड़ीसा। किस भंडार अभयारण्य को बेमनाइट पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है? 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। तो ये भी प्रश्न लग चुके हैं। भारत का भूगोल भी ख़त्म हो गया है, इसमें पूरा कंप्लीट करा दिया है, ख़त्म नहीं सॉरी कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी आंसर की है। हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी व आपदा प्रबंधन। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पहला के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा UNCPR। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो कौन सी वर्ष में की गई? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1992। नेक्स्ट है जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये 1974 राइट आंसर सी। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो 4 का राइट आंसर बी है भारत। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है बी 2010। नेक्स्ट है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति हो कहा जाता है? 6 का जो राइट आंसर है वो है बी पर्यावरणीय प्रदूषक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैवमंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो 7 का राइट आंसर सी है कोर क्षेत्र। नेक्स्ट है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है? तो 8 का जो राइट आंसर है वो है डी धारा 20। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो 9 का राइट आंसर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है नंदा देवी जैवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है सी 5 जून। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया गया? तो जो 12 का राइट आंसर है वो है डी धारा 3। निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है बी वियना संधि। प्रश्न है 14 प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष में अपनाई गई थी? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है सी 1987। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 15 का राइट आंसर है 74। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है सी कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है रामसर समझौता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 का आर्द्र भूमि के संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया गया है? तो 18 का जो राइट आंसर ये है धारा 17। किस जीवाश्म ईंधन को बर्ड सनशाइन के रूप में माना जाता है? तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया गया? तो 20 का जो राइट आंसर बी है धारा 13। ये 2 बार प्रश्न दे दिया गया। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाने की योजना है? तो 21 का राइट आंसर ही है लोथल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल और
अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया गया। तो राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा, धारा 16। सरित जीवी पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ए, नदी। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को एकीकृत करता है? तो 24 का जो राइट आंसर ये है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है डी। 25 का राइट आंसर डी है, हैदराबाद। नेक्स्ट है 26, प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को कहा जाता है? तो 26 का राइट आंसर डी है, जैव निम्नीकरण प्रदूषण। 27 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा, 1984। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? तो 28 का राइट आंसर सी है, मोरक्को। 29 नंबर प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है डी, केवलादेव। 29 का राइट आंसर केवलादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ आरक्षित स्थान की संख्या अधिकतम है? तो 30 का राइट आंसर सी है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया है? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी, 31 का राइट आंसर शेर, हिमालय। विश्व में अभिज्ञान जैव विविधता संवेदनशील संख्या के बीच है 32 का जो राइट आंसर है वो है डी, 31 से 40। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग शहर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर 33 का ये है, कच्छ रण। नेक्स्ट है, भारत का पहला आरक्षित वन है? तो 34 का राइट आंसर डी है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर 35 का ये हो जाएगा, कुमारकोमा। ये इसकी आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। 30 प्रश्न कंप्लीट, 35 प्रश्न कंप्लीट हैं इसके अंतर्गत, तो आंसर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप लोग अपनी स्टडी करते रहिएगा और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।